लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज के बाल संस्कार केंद्र का विषय है उत्तरायण पर्व। 14 जनवरी को उत्तरायण पर्व है। उत्तर माने परमात्मा की ऊंचाई, दक्षिण माने संसार की माया। सूर्यदेव जैसे उत्तर से दक्षिण में आते हैं और फिर दक्षिण से उत्तर की ओर, ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी महापुरुष उत्तर की यानी परमात्मा ऊंचाई की यात्रा करते हुए फिर दक्षिण में यानी हम लोगों के बीच आते हैं, ताकि हम भी उनके साथ चल पड़े और उत्तर की यात्रा कर लें, ईश्वर प्राप्ति कर लें, अपने जीवन का परम लक्ष्य पालें। उत्तरायण का पर्व यही संदेश देता है। उत्तरायण के दिन देवता लोग भी जागते हैं। इस दिन यज्ञ में दिए गए द्रव्य को ग्रहण करने के लिए देवता धरती पर अवतरित होते हैं। इस दिन से अंधकारमयी रात्रि कम होती जाती है और प्रकाशमय दिवस बढ़ता जाता है। प्रकृति का ये परिवर्तन हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर आत्मज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त करने का यत्न करें। उत्तरायण के दिन किया हुआ सत्कर्म अनंत गुना हो जाता है। शिव जी ने इसी दिन प्रकट होकर दक्षिण भारत के ऋषियों पर आत्मोपदेश का अनुग्रह किया था। मकर संक्रांति माने सम्यक क्रांति, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति, सबकी ज्ञान वृद्धि में अपनी ज्ञान वृद्धि, सबके स्वास्थ्य में अपना स्वास्थ्य, सबकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता। पूज्य बापूजी कहते हैं कि सूर्य जब इतना महान है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, ऐसा सूर्य भी दक्षिण से उत्तर की ओर आ जाता है, तो तुम भी भैया नारायण जीवत्व से ब्रह्मत्व की ओर आ जाओ, तो तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ेगा। तुम्हारे तो 21 कुल तर जाएंगे। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब हम कीर्तन करते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर नृत्य करेंगे। मंगल मंगल नाम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि ओम, दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, पतित पावन नाम हरि हरि ओम, प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम, दिल से बोलो दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। तू ज्ञान स्वरूप है, तू आत्मरूप है, अब तू मेरा चैतन्य है, तू विभु है, व्यापक है, हर तरंग पानी। ऐसे हर जीवात्मा परमात्मा का अमृत पुत्र है। मन अलग अलग, तन अलग अलग, चेहरे अलग अलग, लेकिन धड़कने चलाने वाला चैतन्य देव तू वो एक का एक। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय मेरे राम प्यारे, जय जय सिया राम, जय जय सिया हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम, मुनि मन रंजन भव भय भंजन हरि
जो कोई गाए भक्ति पाए। हरि हरि ओम ओम जो कोई गाए मुक्ति पाए। हरि ओम आनंद आनंद नाम। हरि हरि ओम ओम मंगल मंगल नाम। हरि हरि ओम ओम मधुर मधुर नाम। हरि हरि ओम ओम पवन पवन नाम। हरि हरि ओम ओम मंगल मंगल नाम। हरि हरि ओम। बच्चों, अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्ये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याण कारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख हैं, वो हमें प्राप्त हों। अब सभी बच्चे मन को एकाग्र करने वाला, मन की चंचलता दूर करने वाला एक अनुपम प्रयोग करेंगे, टंक विद्या। दोनों नथुनों से श्वास लो। दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। अब सभी बच्चे करेंगे ओमकार गुंजन। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, ईश्वर प्रीति अर्थे, परमात्मा प्राप्ति अर्थे, परमात्मा आनंद अर्थे, जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे।
हम सभी बच्चे गायत्री मंत्र बोलते हुए भगवान सूर्य नारायण की वंदना करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमस्ते देवदेवेश सहस्रकिरणोज्ज्वल लोकदीप नमस्तेस्तु नमस्ते कोणवल्लभ भास्कराय नमो नित्यं खगोलकाय नमो नमः विष्णवे कालचक्राय सोमायामित तेजसे। हे देव देवेश, आप सहस्त्र किरणों से प्रकाशमान हैं। हे कोणवल्लभ, आप संसार के लिए दीपक हैं। आपको हमारा नमस्कार है। विष्णु, कालचक्र, अमित तेजस्वी, सोम आदि नामों से सुशोभित एवं अंतरिक्ष में स्थित होकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले आप भगवान भास्कर को हमारा नमस्कार है। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। कहानी सूर्य देव की उत्पत्ति, अवतार और सूर्य परिवार की कथा। बच्चों, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले चारों ओर घोर अंधकार था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने ओम शब्द का उच्चारण किया, जिससे एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उस प्रकाश पुंज से सारे संसार का अंधकार दूर हो गया। वही प्रकाश पुंज भगवान सूर्य का आदि रूप है। इस प्रकार सूर्य देव की उत्पत्ति हुई। फिर भगवान नारायण ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और फिर सृष्टि का विस्तार हुआ। एक बार देवों और असुरों का युद्ध हुआ, जिसमें देवता हार गए और स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। तब देवर्षि नारद के कहने पर देवी अदिति और ऋषि कश्यप ने सूर्य देव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने वरदान दिया कि वे उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। सूर्य देव ने सुषुम्ना किरण से अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। समय आने पर भगवान सूर्य शिशु रूप में प्रकट हुए, जो अपने अत्यंत दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण इनका नाम आदित्य हुआ। हिरण्यमय अर्थात चमकते हुए अंड के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम मार्तंडेय हुआ। बाद में सूर्यदेव ने असुरों को पराजित करके इंद्र को उसका अधिकार दिलवाया। फिर सभी देवताओं ने उन्हें ग्रहों का राजा माना और सूर्य लोक में स्थित होकर संसार को प्रकाशित करने लगे। सूर्य देव अपने कर्तव्य की बड़ी निष्ठा से पालन करते, परंतु संसार चक्र चलाने के लिए ब्रह्मा जी को सूर्य देव के समान ही उनके पुत्रों की आवश्यकता थी। इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री संज्ञा का रिश्ता सूर्य देव के साथ तय कर दिया और समस्त देवताओं की उपस्थिति में उनका विवाह हुआ। देवी संज्ञा अति कोमल थी। वो
वो सूर्य देव का तेज सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने योग बल से बिल्कुल अपने जैसी दिखने वाली एक देवी प्रकट की और उसका नाम छाया रखा। छाया को सूर्य देव के साथ रहने की आज्ञा देकर देवी संज्ञा वहां से हरे भरे मैदानों में चली गई और घोड़ी का रूप बनाकर केवल घास और पत्ते खाकर ही जीवन व्यतीत करते हुए सूर्य देव की आराधना करने लगी। उधर सूर्य लोक में देवी छाया सूर्य देव के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीत कर रही थी। संसार के कल्याण के लिए देवी छाया ने सूर्य पुत्र शनिदेव को जन्म दिया। शनिदेव ने भगवान शिव की तपस्या की और सब लोकों में पूजित ग्रह प्राप्त किया और पृथ्वी लोक में न्याय के देवता बने। देवी छाया की 2 पुत्रियां हुई। एक का नाम ताप्ती रखा गया। देवी ताप्ती नदी होकर पृथ्वी पर बहने लगी। दूसरी का नाम भद्रा रखा गया। ये बहुत गुस्सैल स्वभाव की होने के कारण ब्रह्मा जी ने इन्हें नक्षत्र लोक में स्थापित किया और काल गणना में स्थान दिया। जब सूर्य देव को पता चला कि संज्ञा उसका तेज सहन नहीं करने के कारण छोड़कर चली गई है, तब वे अपने ससुर और संज्ञा के पिता विश्वकर्मा के पास गए और उनसे अपने तेज को नियंत्रित करने के लिए निवेदन किया। तब विश्वकर्मा जी ने उनके तेज को 12 भागों में बांट दिया, जिससे 12 आदित्य प्रकट हुए। इससे उनका तेज नियंत्रित हुआ और वे रूपवान हो गए। इसके पश्चात सूर्यदेव देवी संज्ञा को ढूंढने निकले। उन्होंने देखा देवी संज्ञा घोड़ी के रूप में हरे भरे मैदानों में उनकी आराधना कर रही है। वो घोड़े का ही रूप बनाकर उनके साथ रहने लगी। उसी रूप में देवी संज्ञा ने सूर्यदेव के 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम अश्विनी कुमार रखा गया। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य बने। सूर्यदेव का तेज नियंत्रित हो जाने पर देवी संज्ञा बहुत प्रसन्न हुई और वो सूर्यदेव के साथ सूर्यलोक को चली गई। देवी छाया जो योग बल से प्रकट हुई थी, पुनः देवी संज्ञा में समा गई। इसके पश्चात सूर्यदेव के यम और यमी के रूप में 2 जुड़वा बच्चे उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से यमदेव मृत्यु के देवता बने और यमी देवी यमुना के नाम से नदी हो गई और पृथ्वी पर बहने लगी। रामायण के सुग्रीव और महाभारत के कर्ण भी भगवान सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए थे। बच्चों, ये थी भगवान सूर्य देव की उत्पत्ति, अवतार और परिवार की कथा। आज भी सूर्य देव और उनका परिवार संसार के कल्याण के लिए तत्पर हैं और अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करते हैं। अब हम गाएंगे मधुर भजन नारायण ओम संकीर्तन। ये कैसा है जादू समझ में ना आया, ये कैसा है जादू समझ में ना आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। हरि ओम 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 हरि ओम। हे दाता दयालु न भूलूं मैं तुमको, हे दाता दयालु इसी जन्म में गुरु रहमत को पालूं, इसी जन्म में गुरु रहमत को पालूं। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण
हरि ओम 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 हरि मेरे मन के मंदिर में गुरुवर तुम्हारी, मेरे मन के मंदिर में गुरुवार तुम्हारी, कृपानाथ ज्योति सदा जगमगाए। सत्संग की ज्योति जगमगाए, ज्ञान की ज्योति जगमगाए, वरीलेस, टेंशन लेस, जो होगा देखा जाए। नारायण भवता नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम हरि ओम पले पले हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कृपा तुम्हारी जो पाते रहेंगे, कृपा तुम्हारी जो पाते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। नारायण प्रभु नारायण नारायण प्रभु नारायण, नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि पर्व मांगल्य। उत्तरायण का दिन पुण्यमय दिवस है। उत्तरायण देवताओं का प्रभात काल है। देवी पुराण में लिखा है कि इस पर्व पर जो सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करते हैं वे 7 जन्मों तक रोगी और निर्धन रहते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने से 10,000 गोदान करने का फल शास्त्रों में लिखा है। प्रातःकाल गोझरण, तिल, हल्दी और आंवले का चूर्ण इनका उपटन बनाकर उसे लगाकर स्नान करें तो शरीर ओजस्वी, निरोग और कांतिमय होता है। स्नान के पश्चात पवित्र होकर शुद्ध मन से तांबे के लोटे में चंदन, कुमकुम, लाल रंग के फूल तथा गंगा जल डालकर पूर्वाभिमुख होकर सूर्य गायत्री मंत्र से 3 बार सूर्य भगवान को जल दें और 7 बार अपने ही स्थान पर परिक्रमा करें। सूर्य गायत्री मंत्र। ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात्। सूर्य बीज मंत्र। ओम ह्रां ह्रीं सः सूर्याय नमः। चढ़ा हुआ जल जिस धरती पर गिरे वहां की मिट्टी का तिलक लगाते हैं तथा लोटे में बचाकर रखा हुआ जल महामृत्युंजय मंत्र और आरोग्य मंत्र का जप करके पीते हैं तो आरोग्य व दुर्घटना आदि से खूब रक्षा होती है। फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने अथवा सुनने से भगवान सूर्य की प्रसन्नता मिलती है। इस दिन जो 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करता है वो इस लोक और प्रलोक में वांछित फल को पाता है। पितरों के आत्मा की शांति, स्वयं के स्वास्थ्य के लिए तिल के 6 प्रयोग होते हैं। पहला, पानी में तिल डाल के स्नान करना। दूसरा, तिलों का उपटन लगाना। तीसरा,
तिल डालकर पितरों का तर्पण करना, जल देना। चौथा, अग्नि में तिल डालकर यज्ञ आदि करना। पांचवा, तिलों का दान करना। और छठा, तिल खाना। तो उत्तरायण के दिन किया हुआ सत्कर्म अनंत गुना हो जाता है। पक्षियों, चींटियों, मछलियों को अनाज व गायों को घास, तिल, गुड़ आदि खिलाएं। जिनके पास जो भी हो उसका इस दिन अगर सदुपयोग करें तो वे बहुत अधिक लाभ पाते हैं। मौन रखना, जप करना, जो भी करोगे कई गुना पुण्यमय हो जाएगा। इसीलिए बच्चों, आप सब भी उत्तरायण पर्व का खूब लाभ उठाएं और खूब पुण्य अर्जित करें। साखियां, भगवान तुमसे दूर नहीं। आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं। पंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठकर विहग ने यही गीत गाया है। श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। ज्ञान का चुटकुला। पिता, बेटा, मान लो कि घर के पिछले दरवाजे से चोर अंदर घुस जाए तो तुम क्या करोगे? तो मैं 100 नंबर की जगह पर 001 पर फोन करूंगा तो पुलिस भी पीछे के दरवाजे से आ जाएगी। सीख, तर्क लगाते समय अपनी सामान्य बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। प्रश्नों का सोच समझकर जवाब देना चाहिए। स्वास्थ्य सुरक्षा, सूर्य किरण चिकित्सा। प्रातः काल सिर ढककर शरीर पर कम से कम वस्त्र धारण करके सूर्य के सम्मुख इस प्रकार बैठें अथवा लेटें कि सूर्य किरणें 5-7 मिनट छाती व नाभि तथा 8-10 मिनट पीठ पर पड़े। ग्रीष्म ऋतु में सुबह 7 बजे तक और शीत ऋतु में 8-9 बजे तक सूर्य स्नान करना लाभदायक है। शरद ऋतु में सूर्य स्नान ऐसे स्थान पर लेटकर करें जहां हवा से पूर्ण बचाव हो। सूर्य से आंख नहीं लड़ाएं। सूर्य स्नान करने के पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पी लो और सूर्य स्नान करने के बाद ठंडे पानी से नहा लो तो ज्यादा फायदा होगा। दुनिया का कोई वैद्य अथवा कोई मानवीय इलाज उतना स्वास्थ्य और बुद्धि नहीं दे सकता है जितना सुबह की सूर्य रश्मियों से मिलता है। सूर्य प्रकाश के अभाव से दुष्प्रभाव। सूर्य किरणों से प्राप्त होने वाले विटामिन डी तथा अन्य पोषक तत्वों के अभाव में संक्रामक रोग, क्षय रोग, टीबी, रिकेट्स, मोतियाबिंद, महिलाओं में मासिक धर्म की समस्याएं, दुर्बलता, मनोविकार आदि हो जाते हैं। सूर्य देव बुद्धि के प्रेरक देवता हैं। सूर्य स्नान के साथ यदि व्यायाम का मेल किया जाए तो मांसपेशियों की दृढ़ता और मजबूती में कई गुना वृद्धि होती है। प्रातः नियमित सूर्य नमस्कार करने व सूर्य देव को मंत्र सहित अर्घ्य देने से शरीर रिष्ट पुष्ट व बलवान एवं व्यक्तित्व तेजस्वी, ओजस्वी व प्रभावशाली होता है। अर्घ्य हेतु सूर्य गायत्री मंत्र: ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्, अथवा ओम ह्रां ह्रीं सः सूर्याय नमः। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, मकर संक्रांति के दिन सूर्य किस राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं? विकल्प हैं धनु राशि, मेष राशि, कुंभ राशि, कर्क राशि। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। संस्कृति सुवास, नारियल की उत्पत्ति। बच्चों, क्या आपको पता है कि नारियल कैसे बना? पूज्य बापूजी के सत्संग में आता है, जैसे ब्रह्मा जी ने तपोबल से सृष्टि बनाई,
ऐसे ही विश्वामित्र जी ने भी उपासना की और सृष्टि बनाई। ब्रह्मा जी ने संकल्प से चावल, जौ, तिल बनाए, तो विश्वामित्र जी ने संकल्प से मक्का, ज्वार, बाजरा बनाए। ब्रह्मा जी ने गर्भ से जन्मने वाले शिशु और मनुष्य बनाए, तो विश्वामित्र जी ने गर्भ धारण किए बिना ही पेड़ से मनुष्य पैदा करने की ठान ली और उसमें थोड़ी प्रगति भी की। जैसे मनुष्य का सिर है, ऐसे ही जो नारियल है वो उनकी मनुष्य बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत थी। बाद में वो सब अधूरा रह गया, उनकी संकल्प शक्ति वहीं रुक गई। वही नारियल आज मठ मंदिरों में भगवान व गुरुओं को चढ़ाया जाता है। अपना सिर अर्पण करने का प्रतीक है नारियल। ये अर्पण करना अर्थात अपना अहम, अपनी मनमुक्ता अर्पण करना। तो देखा बच्चों, मनुष्य में ईश्वर का दिया कितना सामर्थ्य भरा पड़ा है कि वो स्वयं अपनी सृष्टि बना सकता है। नारियल को संस्कृत में श्रीफल कहा गया है। श्री ऐश्वर्य का प्रतीक है, अतः नारियल भी ऐश्वर्य, वैभव एवं संपन्नता का प्रतीक है। इसे भगवान शिव जी का प्रतीक भी माना जाता है। शिव जी के 3 नेत्र हैं। नारियल के भी 3 नेत्र होते हैं। नारियल भीतर से नरम, स्वास्थ्यप्रद, मधुर एवं अमृत तुल्य जल से भरा हुआ होता है, परंतु बाहर से बहुत कठोर होता है। नारियल हमें ये संदेश देता है कि इसी प्रकार सज्जन व साधकों को भी भीतर से मुलायम, दयालु एवं सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण हृदय वाला होना चाहिए, परंतु बाहर से कठोर रहना चाहिए, जिससे दुर्जन व्यक्ति तुम्हारी सज्जनता का दुरुपयोग न कर पाए, तुम्हें तुम्हारी धर्म संस्कृति से, तुम्हारे ईश्वर प्राप्ति रूपी अमृतमय लक्ष्य से डिगा न पाए। गतिविधि, वस्तु का आध्यात्मिक संदेश। बच्चों, आज की गतिविधि है किस वस्तु का क्या आध्यात्मिक संदेश। जैसे गुलाब का फूल, इसका आध्यात्मिक संदेश ये है कि गुलाब के फूल को कहीं पर भी रखो, वो अपनी खुशबू ही फैलाएगा। इसी प्रकार साधक को कहीं पर भी बिठा दो, वो अपना सत्संग, सद्गुण और आचरण का प्रभाव दूसरों के ऊपर ही डालेगा। इसी प्रकार आप बताएंगे पतंग और डोरी का आध्यात्मिक संदेश क्या है। देखते हैं कौन सबसे अच्छा बता पाते हैं। गतिविधि का जवाब बच्चों की मति अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। देखा किसी ने सोचा डाकू, लाए लाठी भाला चाकू, दौड़े चीखे शोर मच गया, टूटी समाधि ध्यान खिंच गया, साधक उठा थे बिखरे केशा, राग द्वेष न किंचित लेशा, सरल लोगों ने साधु माना, हत्यारों ने काल ही जाना, भैरव देख दुष्ट घबराए, पहलवान जो मल्ल ही पाए, कामी जनों ने आशिक माना, साधु जन कीन्हे प्रणाम। हरि ओम 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 हरि ओम। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे। कैसा है उत्तरायण पर्व का महोत्सव। सचमुच हम उत्तरायण ऊपर की ओर जा रहे हैं, विषय विकार संकीर्णता नीचे की ओर ले आती। योग वशिष्ठ महारामायण भगवान राम जी को जो उपदेश मिला है, वही उपदेश आजकल आपको मिल रहा है। कितना सौभाग्य आपका।
वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब निर्मल चैतन्य रूप सूर्य आत्मा का दर्शन होता है, तब संसार के दुख रूप जो तम हैं वे नष्ट हो जाते हैं। जैसे आकाश में सूर्य के उदय होने से श्याम रात्रि का तम नष्ट हो जाता है। हे राम जी, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जिस दीवार पर पड़ता है वह दीवार प्रकाश से चमकती है, वैसे ही चित्त जब फुरता है तब जीव को जगत भासित होता है। हे राम जी, दिन के अभाव से रात्रि और रात्रि के अभाव से दिन होता है। इसके मध्य में जो विलक्षण रूप है उसे बुद्धिमान भी नहीं जान पाते। वह तम और प्रकाश दोनों रूपों से युक्त है। हे राम जी, जहाँ दिन और रात्रि सम होते हैं और दक्षिणायन और उत्तरायण की जो संधि होती है, इनके भीतर और बाहर भेद को जाने, तब जन्म से रहित होकर परम बोध को प्राप्त हो। दक्षिणायन उत्तरायण के बीच जो संधि है, ऐसी श्वास गया और बाहर आया, उसके बीच की जो संधि है, वही उसको जो जाने तो वही आत्मा है, वही साक्षात्कार हो जाता है। हे राम जी, उत्तरायण मार्ग योगीश्वरों का है, उससे वे क्रम से मुक्त होते हैं। दक्षिणायन मार्ग कर्म करने वालों का है, इससे वे फिर संसार भागी होते हैं। उनके मध्य में जो संधि है उसमें स्थित होने से परम पद प्राप्त होता है। वाह, कितना भव्य उपदेश है, प्रसंगोचित, शाबाश। बच्चा भी देखो बहादुर है, योग वशिष्ठ में से वही पढ़ता है। मैंने नहीं कहा कि फलाना पढ़ना, खुद ही खोज लेते। हे राम जी, यह योग की कला मैंने विस्तार से कही। इसका प्रयोजन यही है कि तुम निर्वाण पद में स्थित हो और आत्म ब्रह्म की एकता करो, जिससे फिर जन्म मरण आदि का दुख तुम्हें न हो। स्थिर होकर देखो, यह आत्मा सर्वदा जागती ज्योति है। उसको त्याग कर और किसी के लिए यत्न करना व्यर्थ है। हे राम जी, अपने अनुभव में स्थित होने में क्या कष्ट है। जो इसे कठिन जानते हैं वे मूढ़ हैं और उनको धिक्कार है। आत्मा परमात्मा में स्थित होने को जो कठिन जानते हैं वे निगुरे हैं, मूर्ख हैं, मनमुख हैं। कठिन नहीं है, जागती ज्योति है जो सदा साथ रहता है। दिन और रात के मध्य में कौन है? सुख और दुख के मध्य में जानने वाला कौन है? लाभ और हानि में तटस्थ कौन है? जीवन और मृत्यु के मध्य में कौन है? उत्तरायण दक्षिणायन के मध्य में कौन है? जिसकी सत्ता से सब हो रहा है वह हुआ। उसमें टिकना क्या दूर थोड़े है, न दूरे न दुर्लभ। वो सब सारों का सार है, परमेश्वर आत्मा। सब ज्ञानों का, सब सुखों का, सब सामर्थ्यों का मूल है। जैसे पृथ्वी पर सभी वृक्षों का अधिष्ठान पृथ्वी है, औषध और अन्न का उपजने का मूल सब सूर्य और चंद्र। लेकिन सूरज, चंद्र और तुम्हारे में सत्ता उस चैतन्य जहां से मैं स्फुरित होता है, उसकी ओमकार का उच्चारण करके उसी में शांत होते हैं योगी। एक टक देखते देखते शांत। जैसे हिमालय पर्वत में सब पदार्थ शीतल हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञान से हृदय शीतल हो जाता है। आत्मानंद की प्राप्ति होती है और कोई दुख नहीं रहता। जिसको आत्मपद की इच्छा हो उसको सदा संतों का संग करना चाहिए और सत्य शास्त्रों को श्रवण कर उन पर विचार करना चाहिए। इस अभ्यास से आत्मपद की प्राप्ति होती है। संतों की शरण में जाना चाहिए। हम मनमानी तपस्या करते 1000 जन्म तो भी काम नहीं होता, जितना मेरे लीलाशाह प्रभु जी की शरण में
प्रीति करने से और उनका ज्ञान विचारने से हुआ। मनमाना साधन करना तो कहीं का नहीं रखता। गुरु की आज्ञा के अनुसार साधन करना ठीक है, अपनी कमाई करना, लेकिन सत्संग में और गुरु आज्ञा में रहना माना करोड़पति की गोद चले गए, तैयार माल। ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय, माधुर्यदेवाय माधुर्यदेवाय, मम देवाय मम देवाय, प्रभुदेवाय प्रभुदेवाय, भोजन देवाय। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। मकर संक्रांति को उत्तरायण का पर्व क्यों कहते हैं? सूर्य का नाम मार्तंडेय और आदित्य कैसे पड़ा? सूर्य देव की पत्नी कौन थी? शनि देव का जन्म कैसे हुआ? सूर्य के 12 भाग कैसे हुए? अश्विनी कुमार कौन है और उनका जन्म कैसे हुआ? नारियल की उत्पत्ति कैसे हुई? नारियल का फल हमें क्या संदेश देता है? उत्तरायण के दिन तिलों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए? सूर्य किरण चिकित्सा से क्या लाभ होता है? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पूर्णाहुति सिंह। दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। ज्योति से ज्योति जगाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर निज कृपा बरसाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए हम बालक तेरे द्वार पे आए मंगल दर्श दिखाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ।
शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती। प्रेम सुधा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में। सो हम नाद जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। प्रतियोगिता का सही उत्तर। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं।